अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट। मैंने 150 ग्राम गरम दूध लिया है, नीम गरम दूध है। इसमें 1 चम्मच हम ईस्ट डालेंगे और 1 चम्मच हम शुगर ऐड करेंगे। दोनों को डाल लेने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लें। ईस्ट हमें एक्टिव करनी है तो हम इसे 5 से 7 मिनट कवर करके रखेंगे ताकि हमारी ईस्ट एक्टिव हो जाए। तो ईस्ट हमारी एक्टिव हो चुकी है, 5 मिनट हो चुका है, हमने ईस्ट को एक्टिव कर लिया है। ये 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने शक्कर ऐड की है, 2 टेबल स्पून हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे और 1 अंडा ऐड कर देंगे। और जो हमने ईस्ट है वो ऐड कर देंगे इसमें और तमाम अज्जा को अच्छे से मिला लें और एक डो बना लें। तो मेरा डो बनके तैयार है और मैं इसे अब कवर करके आधे घंटे के लिए रखूँगी ताकि ये अपने साइज़ से डबल हो जाए और इसमें अच्छे से ख़मीर पैदा हो जाए। तो आपने भी आधा घंटे के लिए इसे कवर कर लेना है। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है मुझे कवर किए हुए और इसमें एयर आ चुकी है। ये देखिए आपने इसी तरह से अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें, इसकी तमाम एयर्स निकाल लें। अब हम इसे रोटी मैट पे रख लेंगे और सूखा आटा लगा के अब हम इसकी मोटी सी रोटी नुमा हमने बड़ा सा बेल लेना है। आपने इसी तरह से अच्छे से इसे फैला लें और इसकी रोटी बना लें मोटी सी। आपको जितनी अपना डोनट की साइज़ रखनी है, जितना मोटा आपको चाहिए उस हिसाब से आपने इसे बेल लेना है चारों तरफ से। आपने लेयर बराबर रखें ताकि कहीं पतला और कहीं मोटा ना रहे। भाई देखें जितनी आपको थिकनेस रखनी है आपने उतना बेलें। और अगर ये डो आपसे बहुत पतला हो गया और बेल नहीं पा रहे तो आपने खुश्की नीचे लगा लेनी है ताकि आप इजीली उसे बेल लें। तो आप इसी तरह से बेल लें। देखिए मुझे इतना ही मोटा रखना था तो मैंने इतना लिया। आप एक तरफ आपने एक कटर ले लेना है। मेरे पास डोनट का कटर है तो मैं इसी से कट करूँगी। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आपने गोल साइज़ का शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लें और उससे कटिंग कर लें। तो मैं इसी से कटर से कटिंग करूँगी। अच्छा कटर पे आपने खुश्क आटा लगा लेना ताकि ये ईज़िली आपसे निकल जाए। ये देखिए मैंने तमाम शेप दे दिया है और मैं निकाल रही हूँ। आपने भी इसी तरह से तमाम शेप देके इसे निकाल लेना है। तो मैंने तमाम डोनट को बटर पेपर पे निकाल लिया है और आप भी इसे निकाल के और इसे 2 घंटे तक के हम रख देंगे ताकि ये अपने साइज़ से डबल हो जाए। देखिए 2 घंटा हो चुका है हमारे डोनट को रखे हुए और इसकी साइज़ देखिए ये अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं। तो आपने भी ऐसे ही 2 घंटा रखना है और ये जब साइज़ से डबल हो जाए तो आपने इसे फ्राई करना है। एक फ्राई पैन पे हमने ऑयल लिया है और जो मैंने छोटा कटिंग करके रखा था पहले उसे डाल के आपने चेक कर लेना है कि आपको ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर आपने सारे डोनट को इसी तरह से डालना है और देखिए मेरे डोनट तेल में जाते साथ ही फूलने लगे हैं। तो यानी ये बैटर बहुत अच्छे से बने थे और इसमें ईस्ट भी बहुत अच्छी मिकदार में था। तो ये अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे। तो आपने इसी तरह से करना है और एक एक करके डालते जाए और आपने फ्लेम को मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं तो ये ऊपर से बहुत जल्दी ब्राउन्स हो जाएंगे और अंदर कच्चे रहेंगे। तो आपने फ्लेम का ध्यान रखना है कि मीडियम रहे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहे, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहे। और इसी तरह से अपने तमाम डोनट्स को गोल्डन फ्राई करते जाएं। तो आप ये वेकेशंस के टाइम आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो आप ये ज़रूर बनाएं। घर में बड़ी मज़े की डिश है, बच्चे बड़े खुश होते हैं तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। देखिए हमारे डोनट का कलर बहुत अच्छा आ गया तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अच्छा तो मैंने देखिए दूसरे वाला भी डाल दिया है। तो आपने भी इसी तरह से सब बनाते जाएँ, डालते जाएँ, गोल्डन फ्राई होने तक ये फ्राई करें और फिर इसे डिश आउट कर लें। तो अब मैंने ये चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट है, मैंने 2 ब्लॉक्स लिए हैं और उसको बारीक बारीक हमने कटिंग कर लेनी है ताकि ये ईज़िली मेल्ट हो जाए। आपने एक रख लेना जिसमें आपको मेल्ट करना है और मैंने ये मिल्क कंपाउंड लिया है, 1 ब्लॉक्स लिया है और दोनों को मिक्स करके मैं इसका मेल्ट कर लूँगी। तो आपने भी इसी तरह से इसे मेल्ट कर लेना है।
तो ये देखिए मेरे डोनट पूरे फुल तैयार है। कलर क्या खूबसूरत आया माशाल्लाह से। तो और मैंने चॉकलेट भी मेल्ट कर ली है। आपने भी चॉकलेट इसी तरह से मेल्ट कर लेनी है। और अब एक एक डोनट को हम लेंगे और इसे डिप करेंगे और रखते जाएंगे। तो आपने हाथ बचाना है और इसी तरह से डिप करना है और आप रख दें इसे। तो ये देखिए मज़े से डोनट देखें डिप होते जा रहे हैं और इन्हें टुक्की लगाते हुए जाएं और अपने डोनट को निकालते जाएं। तो इसी तरह से देखिए हमारे तमाम डोनट को हमने चॉकलेट लगा दिए हैं। अब आपने इसमें गार्निशिंग करनी है। आपने कोई भी चॉकलेट पे कोई सी भी किस्म की गार्निशिंग कर सकते हैं। हमने जेम्स लिए हुए हैं, प्रिंकल्स हैं कलरफुल, तो आप भी इसी तरह से करें। बच्चों को जो पसंद है आपने वो गार्निशिंग करें। वो इस वेकेशन पे आप अपने बच्चों के साथ फुल टाइम स्पेंड करें और इन्जॉय करें। और ये देखिए हमारे डोनट पूरी तरीके से बन चुके हैं और ये है इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और आप भी बनाएं अपने घर पे। और ये देखिए ये बिल्कुल भी हमारे घर के बच्चों को सब्र नहीं हो रहा था, उन्होंने फटाफट आके ले लिए हैं। तो इसी तरह से आप भी बनाएं अपने घर में। खुश रहें, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।